हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं। इसमें हमारे 80 प्लस क्वेश्चन रहेंगे और बहुत कम समय में इनको देखते हैं। एक पेज पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे ज्यादा, बस फटाफट लास्ट टाइम है क्योंकि हमारा एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का। तो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टिक लगाओ और फटाफट आगे बढ़ते हैं। भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण ये कहां पर आयोजित किया गया है? ये हुआ है उमरोई मेघालय के अंदर। कहां? उमरोई मेघालय। बोलते हैं 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? यह हुआ था आपका 29 अगस्त से लेकर और 2 सितंबर के बीच में। और यह हुआ है कहां पर? तियानजिन चाइना के अंदर। और ये मोदी जी भी इसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे। और अगर आप देखोगे एससीओ ये साल 2001 में बना है और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? बीजिंग चाइना के अंदर। इसमें 10 इसके सदस्य देश हैं। ओके, रक्षा मंत्रियों की बैठक भी चाइना में ही हुई थी जून 2025 में एससीओ की। ओके भाई, बोलता है इंटरपोल का पर्पल नोटिस किस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है? तो यह किया जाता है अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली और उपकरण की जानकारी साझा करने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दरुमा गुड़िया ये किसने भेंट करी है? ये किसने भेंट करी? क्या आप लगाओगे इसमें से रेव? ये करिए रेव सही से, हीरे से इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और महिला सुरक्षा सूचकांक NARI 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर ये कितना रखा गया है हमारा? तो वो हमारा हो जाएगा 65% रखा गया है। बोलता है इसमें से वैक्विटा पोर्पोइज को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? उसकी जो रेड लिस्ट है उसमें आपको किस में शामिल किया गया है? संकटग्रस्त में, या फिर आप लगाओगे गंभीर रूप से संकटग्रस्त, या फिर आप लगाओगे शुभदेव, या फिर कम चिंतनीय में? किस में शामिल किया गया है इसमें से? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल किया गया है। अजो नेक्स्ट पर। बोलता है आदिवासी भाषाओं में अनुवाद के लिए भारत के पहले AI संचालित अनुवाद का नाम क्या है? आदिवासी भाषाओं में अनुवाद के लिए, ट्रांसलेट के लिए, तो हमारा राइट आंसर है आदिवाणी है ये। ठीक है भाई। बोलता है भारत की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये किस शहर में हुआ भाई? अगर हम देखें, क्या ये बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, नोएडा, या फिर आप लगाओगे गुरुग्राम है? तो ये किस में हुआ है? ये हुआ है नोएडा इज द राइट आंसर। ओके, नोएडा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलन ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये कितने जीते हैं? 7 पदक इसमें। बोलता है भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम ये किस राज्य में लागू किया जाएगा? तो ये किस राज्य में लागू होगा? गुजरात के अंदर होगा। सी इज द राइट आंसर। बोलता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की कौन सा आपको स्थान लगता है? शांति सूचकांक में सबसे ऊपर आइसलैंड है। और हम कितनेवें नंबर पर यहां पर देखने को मिलते हैं? 115 इज द राइट आंसर। ओके, बोलते हैं एजुकेट गर्ल एनजीओ के संस्थापक कौन बन गए हैं इसमें से? अगर हम देखें, वो है सफीना हुसैन इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रैंकर रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कांस्य यानी कि इन्होंने कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बोलता है भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन ये किस राज्य में किया है? तो ये किस राज्य में किया है? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। बोलता है भारत का पहला, ये बोला है EMI आधारित क्रेडिट कार्ड, और क्या ही है यार। बोलता है भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड किन 2 कंपनियों ने मिलकर लॉन्च किया है? ये किन 2 कंपनियों ने मिलकर लॉन्च किया? क्या आप लगाओगे इसमें से SBI और भारत पे, या फिर यूनिटी बैंक और भारत पे, या फिर HDFC बैंक और भारत पे, या फिर आप लगाओगे इसमें से ICICI बैंक और भारत पे? तो ये किन्होंने मिलकर किया? तो यूनिटी बैंक और भारत पे ने मिलकर किया है। ठीक है भाई। बोलता है मत्स्य शक्ति परियोजना किस सरकारी योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही है? तो ये किसके तहत कार्यान्वित की जा रही है? ये कह जा रही है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि PM विकास योजना के तहत की जा रही है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते तेलंगाना विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पारित कर दिया है?
तेलंगाना जो हमें पता है कि भाई 2 जून 2014 में बना था और ये उस समय का 29वां राज्य था, लेकिन अभी हमारे पास 28 ही राज्य है क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया गया है। ओके, यहां के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी। और 42% यहां पर आरक्षण दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अच्छा, हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने कितनी राशि मिलेगी? ये मिलेगी 2100 रुपए। और हरियाणा के सीएम कौन हो जाएंगे? नायब सैनी, वो दूसरी बार बने हैं सीएम 2024 में ही। बोलता है आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ये बहुत हंगामा हुआ था, ठीक है भाई, इसको लेकर। तो ये है राजस्थान। बोलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के किन 2 स्थानों को स्वच्छ ऊर्जा केंद्रों में बदल रहा है? किन 2 स्थानों को? ये जामनगर और कच्छ वाले इलाकों को, दोनों ही गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। बोलता है कनाडा के टोरंटो में भगवान श्री राम की प्रतिमा की ऊंचाई आपको कितनी देखने को मिलती है? तो ये 51 फीट की है, याद रखोगे। अच्छा, अगर हम देखें जो अयोध्या में भगवान राम की जो मूर्ति है वो कितने इंच की है? वो 51 इंच की है, ये ध्यान रखना, जो अरुण योगीराज ने डिजाइन करी थी। ओके भाई। बोलता है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा? ये इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा? अलास्का। अलास्का कहां पर है? यूएसए में ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे। टाइगर ट्रम्प बी एक्सरसाइज, याद रखोगे, इन्हीं दोनों देशों के बीच है ना, इन्हीं दोनों देशों के बीच टाइगर ट्रम्प हुई थी। ये कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल में, ठीक है भाई, अप्रैल 2025 में, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। अच्छा, वज्र प्रहार एक्सरसाइज भी इन्हीं दोनों देशों के बीच होती है, भारत और अमेरिका के बीच। नई दिल्ली में 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कितने साल बाद भारत में आयोजित हो रही है? तो वो हो रही है 17 साल के बाद। बोलता है सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए? तो वो कौन हो जाएंगे? लॉरेंस वोंग। और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और वहां की राजधानी है सिंगापुर सिटी, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार संभालने वाले टीसीए कल्याणी कौन से अधिकारी हैं? जरा बताओ, ये कौन लगाओगी? ये कौन से वे नंबर की अधिकारी हैं? ये है 29वें नंबर के अधिकारी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 29वें नंबर के अधिकारी। अच्छा, अगर हम देखें, ध्यान रखो, ये सीजीए की बात कर रहे, कैग की बात नहीं कर रहे, कैग अलग है, ठीक है भाई। कैग संजय मूर्ति है हमारे, कैग जो है वो संजय मूर्ति है। और ये कब बने थे संजय मूर्ति? ये बने थे नवंबर 2024 में, ओके भाई। और इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष तक गद्दी पे बैठेंगे या फिर 65 वर्ष की उम्र होने तक गद्दी पे बैठेंगे। निवेशक दीदी कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंडर। बोलता है इसमें से प्रत्युष नामक चंद्र रेडियो टेलीस्कोप को चंद्रमा पर किस जगह स्थापित करने का प्रस्ताव है? जरा बताओ किस जगह पर होगा? तो ये होगा चंद्रमा के सुदूर भाग पर, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चंद्रमा के सुदूर भाग पर, यानी कि चंद्रमा की डार्क साइड की तरफ की बात कर रहे हैं। बोलता है विश्व नारियल दिवस ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 2 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से एनसीईआरटी द्वारा लॉन्च किए गए प्रशस्त 2.0 का मुख्य उद्देश्य आपको क्या लगता है? जरा बताओ इसमें से क्या है? विकलांग बच्चों की प्रारंभिक पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। वार्षिक मेला पट महोत्सव ये किस देवता को आपको ये समर्पित लगता है? ये किसको समर्पित है? ये भगवान वासुकी नाग को समर्पित है। आ जाओ नेक्स्ट पर। मास्टर कार्ड मूव को इन्फोसिस के किस प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है? किस प्लेटफॉर्म में किया गया है? वो किया गया इन्फोसिस एक्सप्रेस या फिर इन्फोसिस फिनेकल। ध्यान रखोगे, इन्फोसिस फिनेकल क्या कहते हैं? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय टीजीसीए ने भारत की पहली किस ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस कंपनी को सुरक्षा मंजूरी दी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया एसएटीएस को, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रूस से चीन जाने वाली पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन किस देश से होकर गुजरेगी? अब चाइना और रशिया के बीच में कौन सा छोटा सा देश है? मंगोलिया, है ना, तो वहीं से होकर गुजरेगी। अगर हम देखें, भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान छात्रों को कितनी ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? जरा बताओ, यानी कि ध्यान रखोगे, वजीफा देगी भारत सरकार, और वो भी कैसा? ई मतलब ऑनलाइन देगी वो। अब जरा बताओ कितना देगी? 1000 रुपए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय पहल का लक्ष्य 2030 तक
एपीईडीए के निर्यात को कितना पहुंचाना है, जरा बताओ कितना निर्यात पहुंचाना चाहते हैं। तो वो हो जाएगा, क्या आप 50 बिलियन लगा सकते हो? बिल्कुल ठीक है ना भाई, $50 बिलियन। विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को किन दो संगठनों ने मिलकर विकसित किया है? ये किन दो ने किया है? वो किया है इसरो और इसमें से ध्यान रखोगे SCL। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो ये किस में किया है? बिहार में किया है। अभी वहीं पर चुनाव थे, तो ये सितंबर में किया था। ओके भाई, सितंबर में किया और नवंबर में वहां चुनाव हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुसार कर्मा पूजा किस बात का संदेश है? देखो, कर्मा नृत्य भी है, कर्मा पूजा भी है, ये जनजातियों की पूजा है। ये जहां जहां जनजातीय स्टेट है वहां वहां मनाया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में मनाया जाता है। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा एक राइट हो जाएगा? वो हो जाएगा इसमें से प्राकृतिक संरक्षण के लिए है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट में प्रणव ने किस ग्रैंड मास्टर को हरा दिया है? तो किस ग्रैंड मास्टर को हराया? वो हराया एलन पिचॉट इज द राइट आंसर। ओके भाई। बोलता है ब्लू ड्रैगन्स आमतौर पर किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? ये किस प्रकार के जल में मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय जल, यानी कि 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र जो है उस जल में आपको मिल जाते हैं। अभिनेत्री कृति सेनन को किस संगठन का लैंगिक समानता दूत नियुक्त किया गया है? तो किसका किया गया है? वो किया है UNFPA इज द राइट आंसर। ओके भाई, ध्यान रखोगे। बोलता है अन्नपूर्णा योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को हर महीने कितने रुपए का स्मार्ट कार्ड दिया जा रहा है? तो कितने का दिया जा रहा है? 1500 रुपए का दिया जा रहा है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से IIT हैदराबाद और भारतीय सेना के बीच स्थापित होने वाले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि COE का नाम आपको क्या लगता है? वो हो जाएगा इसमें से विग्रह। ठीक है भाई, ध्यान रखो, क्या हो जाएगा? विग्रह। बोलता है जीएसटी की नई व्यवस्था में अब 2 मुख्य टैक्स स्लैब कौन से होंगे? जो मुख्य होंगे वो मुख्य कौन से हैं? नए जो है, ध्यान रखोगे 5, 18। ठीक है भाई, क्या क्लियर हो जाएगा? वैसे टोटल कितने स्लैब है? ध्यान रखोगे 0 है, 5 है, 18 और एक नई आ गई है 40। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, टोटल ये है, लेकिन आप ध्यान रखोगे ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों आप बताओगे। ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ग्रेफाइट नामक, है ना, स्पाईवेयर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? क्या आप लगाओगे NSO ग्रुप के द्वारा, या फिर पैरागॉन सॉल्यूशंस, या फिर सेरॉन, या फिर चेक पॉइंट? ये किसके द्वारा किया गया है? तो पैरागॉन सॉल्यूशंस। ओके भाई। अरुंधति रॉय की आत्मकथा का क्या नाम है जिसका दिल्ली में विमोचन हुआ है? तो वो कौन सी हो जाएगी? मदर्स मैरी कम्स टू मी, है ना भाई, सी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गिद्ध संरक्षण को समर्पित देश का पहला डिजिटल नेटवर्क पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये कहां किया गया है? असम के अंदर किया गया है। बोलता है, और असम के सीएम कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और वहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, 7 वहां पर राज्यसभा की सीटें हैं, और 126 वहां पर आपको विधानसभा की सीटें मिल जाएंगी। बोलता है निर्फ रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में, यानी कि ऑल ओवर श्रेणी में, किस संस्थान ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है इसमें से? तो वो कौन सा हो जाएगा? IIT मद्रास। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, कॉलेज की कैटेगरी में कौन टॉप पर रहा? हिंदू कॉलेज दिल्ली वाला। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में कौन रहा है? वो रहा है IISc बेंगलुरु वाला। ठीक है भाई, IISc बेंगलुरु वाला, ध्यान रखना। और ऑल ओवर में ये रहा है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है शिक्षक दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये किसकी, अगर आप देखोगे, वो हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 5 सितंबर को मनाते हैं हम हर साल। आगा खां वस्तुकला पुरस्कार 2025 के विजेता को कुल कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये कितनी मिलेगी? $10 लाख। समझ गए भाई, $10 लाख। बोलता है इसमें से IIT जोधपुर ने किस सरकारी परियोजना के तहत यह नया, है ना भाई, AI मॉडल विकसित किया है? किस परियोजना के तहत किया है भाई? वो भाषिनी के तहत किया है। 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र किस वैष्णव संत के द्वारा निर्मित किया गया था? जरा बताओ, ये किसके द्वारा किया गया था? श्रीमंत शंकर देव के द्वारा किया गया है। बोलता है इसमें से निर्फ रैंकिंग 2025 समग्र श्रेणी में किस संस्थान ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया? ये तो IIT मद्रास हमने भी देखा। ठीक है भाई। बोलता है भारत और जापान के बीच हुए संयुक्त ऋण तंत्र JCM समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? किन के बीच हुआ है ये? ध्यान रखोगे, भारत और जापान के बीच में। इसका उद्देश्य है जलवायु वित्त पोषण और कार्बन व्यापार को बढ़ावा देना। बोलता है महापंजीयक और, है ना भाई, SRAS। ठीक है भाई,
रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2013 से 2023 तक शिशु मृत्यु दर आईएमआर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? जरा बताओ कितने की आई है? वो आई है 37.5 की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्रोजेक्ट किस स्थान पर शुरू किया गया? तो क्या लगता है इसमें से है है ना भाई, IMT सोहना गुरुग्राम में पड़ता है ये, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से चांदी के आभूषणों और वस्तुओं के लिए HUID आधारित हॉलमार्किंग किस तारीख से स्वैच्छिक आधार पर शुरू की गई है? ये कब की गई है जरा बताओ? ये की गई है 1 सितंबर 2025 से। 14 वर्षीय माधव गोपाल कामत ने विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रचा। वह यह खिताब जीतने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो वो पहले बने हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में AI से सुरक्षित और प्रभावित उपयोग और सुनिश्चित करने के लिए किस वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है? जरा बताओ किस में हो गया है? वो हो गया है हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। ठीक है भाई। मणिपुर में कुकी और जो ये जो समूह है जनजातियों के समूहों के साथ संचालन निलंबन समझौते को किस मैतेई नागरिक समाज समूह ने खारिज कर दिया है? तो जरा बताओ किसने खारिज कर दिया? ये कर दिया है कोकोमी ने। याद रखोगे। तो अभी भी वहां पर नहीं चल रहा है काम, आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कुकी और नागा समूह है, यानी कि कुकी और जो समूह है, और एक तरफ मैतेई समूह है। आपस में उनमें झगड़ा चल ही रहा है काफी लंबे समय से। 1 मई 2023 से ऐसा चल रहा है। 27वें सरस आजीविका मेले का विषय आपको क्या लगता है? जरा बताओ इसका क्या हो जाएगा, है ना भाई? वो हो जाएगा लखपति दीदियों का निर्माण करना। ठीक है भाई। बोलता है रेरा की 5वीं बैठक में लॉन्च किए गए एकीकृत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आपको क्या लगता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सूचनाओं के केंद्रीकरण हेतु एक साझा मंच प्रदान करना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किन 2 प्रमुख व्यक्तियों ने किया है? तो जरा बताओ क्या लगाओगे? क्या लगा सकते हैं इसमें से? हम लगाएंगे तेशिंग क्योंगबे और किरण रिजिजू इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। कितने पश्चिमी सहयोगियों ने युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन में सेना तैनात करने का आधिकारिक तौर पर वादा किया? तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? ये है 26 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 26। बोलता है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है अनुतिन चार्नविरुकल। बोलता है पुरुष हॉकी एशिया कप जो राजगीर में हुआ था अभी बिहार में, उसको जीतकर भारत ने यह खिताब कुल कितनी बार अपने नाम कर लिया? तो भारत ने कितने भी बार जीता है? 4थी बार जीता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा दिया था, और यह भी 29 अगस्त से लेकर और 7 सितंबर 2025 के बीच हुआ था। बोलता है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सहयोगी से किस स्थान पर तय हुई बात को पूरी तरीके से लागू करने की अपील करी है, लेकिन हुई नहीं है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेरिस इज द राइट आंसर। ओके भाई। बोलता है 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल समारोह में अन्नपूर्णा रॉय ने अपनी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ओरिजोंटी पुरस्कार जीता है? तो ये किसके लिए? वो है इसमें से सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन द्वारा निम्नलिखित पुस्तक का क्या नाम है जिसका विमोचन थल सेना अध्यक्ष ने किया? जरा बताओ क्या नाम है? वो है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है भाई। अगर हम देखें आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1925 में किसने करी थी? आत्मसम्मान आंदोलन वो करिए EV रामास्वामी, ध्यान रखोगे, पेरियार ने, तमिलनाडु के रीजन में ब्राह्मणवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को भारत का सबसे नया बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी किस प्राधिकरण ने दी है? जरा बताओ क्या लगाओगे? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA। बोलता है बोडोलैंड ये बोडोलैंड कहां पर है? थोड़ा सा कुछ मेघालय का, थोड़ा सा असम का कुछ निकाल के एरिया। तो बोडो भाषा बोलती है वहां की कुछ जनजातियां। तो इनको बोडो जनजाति नहीं है, कई सारी जनजातियों का ग्रुप है जो बोडो भाषा बोलती है। ये मेघालय में भी, असम में भी है। तो ये अपना नया राज्य चाहते हैं, कहते हैं इस एरिया को काट के, थोड़ा सा मेघालय थोड़ा सा असम को काट के हमारा नया बोडोलैंड बना दीजिए। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग BTC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में हुई है। कब हुई है? 2003 में। बोलता है श्री भूपेंद्र गुप्ता ने किस कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का, है ना, पदभार ग्रहण किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा? वो इनमें से NP, है ना, ध्यान रखोगे, इसमें से कौन सी हो जाएगी?
NHPC लिमिटेड इज द राइट आंसर। ओके भाई, बोलता है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखोगे, असम के अंदर हुआ है। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगभग कितने मिनट चलेगा? हालांकि ये हो गया, कितने मिनट चला? 82 मिनट चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका के किस प्रधानमंत्री को उनकी लगातार तीसरी बार जीत पर बधाई दी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंड्रयू हॉलेंस इज द राइट आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्थान को 2026 के G20 सम्मेलन के लिए सबसे बढ़िया जगह बताया है? तो हमारा राइट आंसर है मियामी का डोरावल गोल्फ, वहीं पर होगा G20 2026, याद रखना। और G20 2025 हुआ है कहां पर? ये हुआ है, ध्यान रखोगे, साउथ अफ्रीका के जोहेंसबर्ग में हुआ है। और G20 2024 हुआ था ब्राजील में। ये कहां हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है रूस द्वारा विकसित किए गए mRNA आधारित कैंसर टीके का नाम क्या हो जाएगा इसमें से, जो रशिया ने विकसित किया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है एंट्रोमिक्स। ठीक है भाई, आ जाओ। बोलता है भेल और सिंगापुर की फर्म के बीच हुए समझौता ज्ञापन को विशिष्टता अवधि आपको कितने वर्ष की लगती है? वो 10 वर्ष की। ठीक है भाई, देखो ये जो इसमें लिखा हुआ है भेल और सिंगापुर, क्या भाई इसमें किस किस के बीच हुआ है? फर्म के बीच समझौते हुए या नहीं, इसको भी ध्यान रखना। यहां तक, यहां पर तो ये छोटी सी चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन में सारी चीज इसमें लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। बोलता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जरा बताओ। तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। यूएस ओपन 2025 के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने किस खिलाड़ी को हरा दिया? वो है जेनिक सिनर को हरा दिया। ओके भाई, बोलता है 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अहमदाबाद 2025 में इसके लिए ये जो लॉन्च किया गया शुभांकर है वो कौन सा हो जाएगा? सिंह, शक्ति, तेजस या फिर जलवीर हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? जलवीर। बोलता है भारत द्वारा उच्च सागरों पर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता ये कौन कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं संजय उपाध्याय। ओके भाई, तो ये थे तुम्हारे 84 क्वेश्चन जो हमने इसमें देखे फटाफट वन लाइनर मोड में। इससे पहले भी हमने बहुत सारी करंट अफेयर की डिटेल्ड वीडियो कर रखी है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके भाई, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू। यहां पर ये हमारी डेली क्लास लाइव चलती है 10 बजे हमारी ग्रुप डी की, और हमारी बाकी क्लास दिल्ली पुलिस की 9 बजे लाइव चलती है, और 5 बजे यूपी पुलिस की लाइव चलती है, और बाकी हमारी यूपीएसआई की भी 3 बजे वीडियो आती है। ओके भाई, और बाकी वीडियोस भी आपकी कंटिन्यूअसली, जैसे कि एसएससी जीडी की भी शुरू होगी और एनटीपीसी की भी शुरू होगी। फिर मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।